स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 को हम शुरू करने से पहले हमें कुछ फार्मूले इसमें आते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो ये फार्मूले हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, सेकंड फार्मूला जो हमारा इसमें यूज़ होगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x upon 2, right? And next sin qx equal to 3 sin x हो जाता है हमारा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ओके, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ये हमारे फार्मूले हमें याद करने होंगे। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कुछ नेक्स्ट फार्मूले और हैं। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू हमारा होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट फार्मूला 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a इंटू साइन b, 2 sin a इंटू साइन b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इतने हमारे ये फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलोस को सब लोग लर्न कर लें, ये आगे भी काम आएंगे और एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने क्या इंटीग्रल करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ओके, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखिए साइन स्क्वायर है, इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो हम इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2, एक्स की जगह पे हमारा है 2x प्लस 5। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x। ओके, तो 1 माइनस कॉस 2 तो है और x की जगह पे हमारा 2x प्लस 5, राइट, अपॉन 2 dx। ओके, मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 से भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4x और 2 इंटू 5 10, 4x प्लस 10 dx। इसको सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं अब सेपरेट कर लेता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस
1 dx। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, राइट। तो यहाँ पर 1 है और x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x, ओके, माइनस 1/2। अब cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन करना है, इसे हमें t मानना पड़ेगा हमें, ओके। सपोज 4x प्लस 10 इक्वल टू टी, ये हमारा रफ वर्क होगा। लेट 4x प्लस 10 इक्वल टू टी, तो 4 dx इक्वल टू डी टी, ओके। 4 dx इक्वल टू डी टी, इट मीन्स dx इक्वल टू डी टी अपॉन 4। तो dx की जगह पे हम dt अपन 4 रखेंगे और 4x प्लस 10 की जगह पे हम t रखेंगे, ओके। तो हो गया इंटीग्रेशन cos t एंड dx इक्वल टू गया dt अपन 4, dt अपन 4। तो 1/2 x 1/2, अब देखिए यहाँ 4 है, 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 4 8 हो जाएगा, ओके, राइट। cos t dt, ओके। तो cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/2 x माइनस 1/8, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, ओके। एंड t का मान हम वापस रख देंगे, t की वैल्यू हम वापस रख लेंगे, तो x/2 माइनस 1/8 साइन t इक्वल टू क्या लिया था हमने 4x प्लस 10, तो t की जगह हम 4x प्लस 10 हम इसको पुट कर देंगे और एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर देते हैं हम c। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर सेकंड। साइन 3x इंटू कॉस 4x का हमने इंटीग्रल करना है इस पर भी। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने फॉर्मूले अभी फर्स्ट में लिखाए हुए थे। तो ये क्या है, साइन a इंटू कॉस b। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ओके। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, राइट। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, ओके। अब इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज़ हम कर लेंगे, तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू द साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसमें क्या, साइन a की जगह 3x एंड b की जगह पे 4x, ओके। तो हो जाएगा साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, यानी कि 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x dx, ओके। 1/2 इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू 3 × 4 7x, राइट, एंड माइनस प्लस साइन माइनस x dx, देन 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x। देखिए ना, अब ये क्या है, देखिए साइन माइनस x, इट मीन्स 0 से छोटा एंगल, इट मीन्स फोर्थ इस पर, यहाँ पे एंगल ये होगा माइनस x, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx, राइट। अब हम इनके इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 साइन, इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7, राइट। तो साइन क्या होता है, कॉस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 7x अपॉन 7, कॉस 7x का इंटीग्रेशन हो जाता है, साइन 7x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 7x अपॉन 7, एंड साइन x की डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है, सॉरी, माइनस कॉस x, ओके।
अब हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इट इज इक्वल टू 1/2, ये अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, माइनस कॉस 7x/7 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस x, राइट, माइनस कॉस 7x/7 एंड माइनस कॉस x का क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस x हो गया। ओके, सो 1/2 से मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस कॉस 7x/14, 2 7 14 एंड प्लस 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कॉस x/2, एक प्लस सी हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं इसमें। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। इसका हमने इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें जो यूज़ होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, cos a प्लस cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू हमारा होता है ये फॉर्मूला cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इसका हम इस फॉर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2 है, तो हमें इसमें cos 2x इंटू cos 4x एंड cos 6x dx। अब हमें फॉर्मूला यदि यूज़ करना है तो इसके लिए हमारा यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से इसको डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x। ए की जगह है ए हमारा है 2x एंड बी क्या है 4x है, तो क्या हो जाता है इसमें cos a प्लस b, cos 2x प्लस 4x माइनस cos अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, ओके, cos a माइनस b, cos a माइनस b, इट मीन्स 2x माइनस 4x, ओके, इनटू cos 6 से ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं dx। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 इंटीग्रल्स cos 2x प्लस 4x 6x माइनस cos 2x माइनस 4x, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x टू cos 6x dx। ओके, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x। अब देखिए ये cos क्या होगा, माइनस 2x इस वाले पे एंगल पे होगा, इसमें एंगल होगा, इसमें क्या हो जाता है cos प्लस में होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। cos 6x हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 1/2 इंटीग्रल cos 6x इंटू cos 6x, इट मीन्स cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। ओके, अब देखिए इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रल्स cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 6x dx। अब इसके लिए भी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने पहले लिखाया हुआ था, और इसके लिए फिर हमारा cos इंटू cos b का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखाया था मैंने, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x/2। ओके, एक तो हमारा इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, एंड देन इसमें के लिए हमारा देखिए cos 2a इंटू cos b, 2 इंटू cos a इंटू cos b, इसमें फॉर्मूला हमारा होता है
कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो हमारा ये दो फॉर्मूला इसमें फिर से यूज़ होंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 6 है, एक्स की जगह पे हमारा 6x। ओके, तो 1/3 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 इंटू 6x/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, इट मीन्स कॉस 2x प्लस 6x, कॉस 2x। और देखिए सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे 2 नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इसमें, इंटीग्रल्स 1 प्लस कॉस 12x/2 dx प्लस 1/4, 2 जा 4, 1/4 इंटीग्रल, इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी मीन कॉस 2x प्लस 6x, कॉस 2x प्लस 6x माइनस कॉस 2x माइनस 6x dx। ओके, 1/2 में बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/4 हो गया, 1 प्लस कॉस 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 8x माइनस कॉस माइनस 4x dx। देन अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, देखिए 1/4 इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल कॉस 12x dx प्लस 1/4 ये बाहर है, इंटीग्रेशन कॉस 8x, ये फिर क्या, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस पहले की तरह कॉस 4x dx। ओके, इट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1 dx, इंटीग्रेशन में एक साथ कर लूँगा इसको, कॉस 12x dx प्लस 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रल कॉस 8x dx प्लस इंटीग्रल कॉस 4x dx। अब मैं सारे इंटीग्रेशन कर लेता हूँ इसमें, 1 का हमारा x हो जाएगा प्लस x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 यहाँ हो जाएगा, cos x का sin x होता है तो x की जगह 12 है, sin 12x 1/2, x का कोफिशिएंट 8 है, अपॉन में 8 आ गया, cos 8x का हो जाएगा sin 8x प्लस कोफिशिएंट 4 है और cos 4x का sin 4x। ओके, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे हमें या ये भी 1/4 हमारा है, तो 1/4 से मैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो x/4 प्लस साइन, और मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, देखिए 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, तो 1/4 कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, x प्लस मैं ये भी कर सकता हूँ, देखिए s प्लस साइन 12x/12 प्लस ये 1/4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर ये है साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4, ओके, प्लस c, इट इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। साइन क्यूब x का भी मैंने फॉर्मूला वहाँ पर नोट कराया है स्टार्टिंग में, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, साइन क्यूब x इक्वल टू होता है 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
साइन 3x इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, राइट। x की जगह पे हमारा है 2x प्लस 1। ओके, इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1। ओके, dx 1/4 में बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रल 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 3 dx। ओके, अब मैं सेपरेट कर ले रहा हूं इसको। देखिए 1/4 बाहर है मेरा, 3 में बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल साइन 6x प्लस 3 dx, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो 1/4 3 साइन 3x, इट मीन्स इसको t मानेंगे, 2x प्लस 1 को मैं t मानूंगा। ओके, तो मैं 2x प्लस 1 को t मानता हूं। देखिए लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू t, इट मीन्स 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 2, राइट। तो हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t अप इंटू dx की जगह dt अपॉन 2। ओके, प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6x प्लस 3 को मैं t मानूंगा, 6x प्लस 3 इक्वल टू लेट t, इट मीन्स 6x dx इक्वल टू dt, 6 dx इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू dt अपॉन 6, राइट। तो यहाँ पर साइन t इंटू डी एक्स की जगह पर डी3 अपॉन 6। ओके, समझ में आया होगा। तो 1/4 3 2 में बाहर लेता हूँ, 3/2 हो गया, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस 1/6 बाहर आ गया हमारा। देखिए इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। ओके, इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/2 साइन टी का हो जाता है इंटीग्रल, साइन टी का हमारा इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी माइनस 1/6, ये भी हो जाएगा माइनस का हमारा कॉस टी। ओके, 1/4 से भी अंतर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो गया हमारा, देखिए 3/8, 3/8। अब माइनस है तो मैंने माइनस आगे ले लिया, कॉस टी मैंने क्या माना हुआ था, 2x प्लस 1, टी को मैंने माना था 2x प्लस 1, तो ये हमें 2x प्लस 1 मैंने वापस यहाँ पर लिख लिया, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। देखिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो अंदर, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24। ओके, अभी क्या माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हमारा हो जाएगा कॉस, एंड टी की वैल्यू हमने टी क्या माना था, 6x प्लस 3। मैं इसको वापस कर लेता हूँ, 6x प्लस 3। ओके, हम इतना चाहें तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं अभी देखिए और भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको। अब यहाँ आगे -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos, देखिए मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 2x प्लस 1 अंदर रहा, राइट। अब इस cos 3x के फॉर्मूले से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। cos 3x इक्वल टू हमारे पास होता है 4 cos
क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। हम इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं। -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 बार है 3x, x की जगह हमारा 2x प्लस 1 है, तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला 4 cos क्यूब ओके 2x प्लस 1 प्लस 3 माइनस है यहाँ पे देखिए -3 cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके देखिए मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1, राइट। अब देखिए मैं 1/24 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1/24 इंटू 4 cos क्यूब 2x प्लस 1, ओके 1/24 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 1/24 इंटू 3 cos 2x प्लस 1, 4 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, 3 से कैंसिल हो गया 8 टाइम, इट इज इक्वल टू -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस ये हो गया हमारा 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 एंड ये हो गया हमारा -1/8 cos 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, देखिए -3/8 cos 2x प्लस 1 -1/8 cos 2x प्लस 1 सेम है, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 3 and 1 4 -4/8 cos 2x प्लस 1 प्लस ये हमारा रहा 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1, राइट। ये कैसे 4 जा 4 4 2 जा 8, तो -1/2 ओके 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी, हम एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया था 4 1 4 2 8, तो -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 cos क्यूब 2x प्लस 1 सी, एंड एक क्वेश्चन सी हमने एक कांस्टेंट सी हम ऐड कर लेते, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है हमने sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ओके। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, sin क्यूब एक्स को हम क्या कर लेते हैं, देखिए sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। sin क्यूब एक्स को मैंने sin x इंटू sin स्क्वायर एक्स लिख लिया, ओके, और cos क्यूब एक्स एज इट इज उतार देता हूँ यहाँ पर मैं dx। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए sin स्क्वायर एक्स को मैं कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यही रहा इंटू डी एक्स, ओके। हमारा ये हो गया sin x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, राइट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेट cos x इक्वल टू टी, मैंने cos x को t ले लिया, राइट। cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन x dx इक्वल टू डी टी, ओके। माइनस की यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो माइनस को मैं उधर कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखो ट्रांसफर कर लेता हूँ, साइन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए कॉस की जगह मैं टी नोट कर लेता हूँ, एक्स साइन एक्स डी एक्स एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं डी टी माइनस डी टी नोट कर लूँगा, राइट। तो हो गया इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या है माइनस डी टी। अब माइनस में बाहर ले लेता हूँ, माइनस इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर
इंटू टी क्यूब डी टी। ओके, समझ में आया होगा। अभी इजी हो गया। माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, टी क्यूब माइनस टी रेज़ टू द पावर 5 डी टी। ओके, अब माइनस बाहर से मैं इसको रख देता हूँ, ब्रैकेट ले लेता हूँ, सेपरेट कर लिया। देखिए टी क्यूब डी टी इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रल्स ऑफ टी रेज़ टू द पावर 5 डी टी। ओके, देन सो ब्रैकेट हम रख लेते हैं, टी रेज़ टू द पावर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस टी रेज़ टू द 5 का इंटीग्रल हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर 6/6 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, माइनस टी रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस इंटू माइनस प्लस टी रेज़ टू द पावर 6/6। टी की वैल्यू में वापस रख लेता हूँ, टी मैंने रखा था cos x, टी माना था मैं cos x को माना था, तो माइनस cos रेज़ टू द पावर 4x cos रेज़ टू द पावर 4x/4 and plus 10 raised to the power 6. It means cos raised to the power 6x/6। ओके, प्लस सी मैं एक कॉन्स्टेंट में ऐड कर देता हूँ। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 था इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इंटीग्रेशन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस b। हमारा 2 साइन a इंटू कॉस b होता है हमारा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ओके, हम ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन a 2 साइन a इंटू कॉस b, a की जगह x है, b की जगह 2x है, तो कॉस a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 2x। ओके, माइनस कॉस a प्लस बी x प्लस 3x इंटू साइन 3x dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा कॉस माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3x, इट मीन्स 4x। ओके, इंटू साइन 3x dx। अब देखिए कॉस माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस 4x ये सेम रहा, इंटू साइन 3x dx। साइन 3x में अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, साइन 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, 1/2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, साइन 3x इंटू कॉस साइन 3x इंटू कॉस 3x। ये हमारा ये क्या था, ये 2x है, ये 2 है हमारा, ठीक है, x प्लस 2x 3x हो जाएगा ये, ठीक, ये भी हमारा 3 है, तो साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने साइन 3x से इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओके, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, साइन 3x इंटू कॉस 3x, साइन 3x इंटू कॉस 3x। ओके, 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा है, इसके लिए हमारे 2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखिए, और 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, तो ये साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, कॉस ये भी हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x
dx, राइट। इनको मैं सेपरेट भी कर लेता हूँ। देखिए 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 में बाहर ले जाता हूँ। देखिए 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, माइनस 1/2 से इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/4 और इंटीग्रेशन 2 sin 3x इंटू कॉस 3x dx। ओके, मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखिए इसमें फिर मैं sin x sin a इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये 3x है, sin a इंटू 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू हमारा होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज़ होगा। और दूसरा देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, यह होता है देखिए 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू होता है sin 2a। ये हमारा ये फॉर्मूला इस पर यूज़ होगा। ये सभी फॉर्मूले आपने 11th में भी पढ़े होंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इसको। देखिए साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 1 4x मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ अब, प्लस a माइनस बी, इट मीन्स 3x माइनस एक्स, साइन 3x माइनस एक्स इट मीन्स 2x, ये हो जाएगा 2x। ओके, dx माइनस 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, साइन 2 इंटू 3x dx। ओके, तो 1/4, अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन साइन 4x dx, साइन 4x क्या होगा, देखिए मैंने सेपरेट कर लिया 4x dx, और इसको मैं कर लेता हूँ प्लस इंटीग्रल साइन 2x dx ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2 3 6x dx। अब मैं सभी इंटीग्रल एक साथ यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए 1/4 साइन 4x, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, जिसमें क्या है एक्स का कोफिशिएंट हमारा, एक्स का कोफिशिएंट 4 अपॉन में आ गया, 4 आ गया। और साइन 4x का साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस 4x। ओके, अब देखिए अब हमने करना है इंटीग्रेशन साइन 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 अपॉन में आएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस हम आगे ले लेते हैं कॉस 2x, राइट, माइनस 1/4। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो 6 अपॉन में आ गया, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस 6x। ओके, अब 1/4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो माइनस कॉस 4x अपॉन 16, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है तो मैंने बाहर माइनस आ गया हमारा, तो अभी माइनस हो गया, 4 2 जा 8 कॉस 2x अपॉन 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, कॉस 6x अपॉन 4 6 जा 24 प्लस सी। ठीक है, इतना छोटा, ये भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। 1/8 हम पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/8 पूरे में से कॉमन लिया, चाहें तो ये भी आंसर ठीक है, 1/8 कॉमन भी ले सकते हैं। 1/8 कॉमन लेंगे तो देखिए कॉस 4x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स, 8 बाहर चला गया, प्लस कॉस 6x अपॉन 3। ओके,
हमने 1/8 कॉमन ले लिया, राइट। तो क्या बचेगा, माइनस कॉस 4x अपॉन 2, माइनस 1/8 बाहर आ गया तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अब 8 बाहर आ गया तो कॉस 6x ही रहा अपॉन 3 प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।